उसके बाद अगली सिचुएशन है एक्सप्रेसिंग रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, यानी अतीत में बार बार होने वाली क्रिया के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है अब देखनी है कि मिस्टेक टू अवॉइड इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कौन कौन सी मिस्टेक है जो हो सकती है। गलत तरीके से टेंस का उपयोग करना, यानी एक सामान्य गलती ये होती है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की जगह अन्य टेंस का उपयोग कर लेते हैं, जैसे पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है। जैसे आई वाज स्टडिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन ही कॉल्ड, यानी मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था जब उसने फ़ोन किया। यानी ये वाक्य गलत है क्योंकि हम 2 घंटे तक चल रही क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। इस संदर्भ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का उपयोग होगा क्योंकि इसमें टाइम भी बताया गया है। तो सही यूजेज क्या होगा, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन ही कॉल्ड, यानी इसका उपयोग इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम बताते हैं कोई क्रिया कितने समय तक चल रही थी। और समय की अवधि को सही से न समझना, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का उपयोग मुख्य उद्देश्य समय की अवधि को दर्शाना ही होता है। मिस्टेक क्या है कि सी हैड बीन रीडिंग व्हेन आई केम, यानी वह पढ़ रही थी जब मैं आया। ये वाक्य अधूरा है क्योंकि हमें यह नहीं बताया गया है कि कितने समय से पढ़ रही थी, ड्यूरेशन का उल्लेख नहीं है। तो करेक्ट क्या होगा कि सी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन आई केम, यानी फॉर या सिंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके समय की अवधि को स्पष्ट करें। ये बताता है कि क्रिया कितने समय से जारी थी। अब सिंस और फॉर का गलत इस्तेमाल किसे हो सकता है, सी हैड बीन वेटिंग सिंस 2 आवर, यानी ये वाक्य गलत है क्योंकि सिंस का प्रयोग किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए किया जाता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 10 AM, सिंस जनवरी। लेकिन फोर का उपयोग समय की अवधि को बताने के लिए किया जाता है। करेक्ट यूजेज क्या है, सी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, यानी वह 2 घंटे से इंतज़ार कर रही थी। सिंस का प्रयोग तब होता है जब हम स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट यानी विशिष्ट प्रारंभिक बिंदु का उल्लेख करते हैं। एग्जाम्पल जैसे सी हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। और फोर का उपयोग ड्यूरेशन के लिए होता है, समय की अवधि के लिए। इनकरेक्ट यूजेज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में कभी कभी हैड नॉट बीन के साथ वर्ब का सही रूप नहीं आता है, जैसे आई हैड नॉट बीन वर्किंग यस्टरडे, यानी यह वाक्य गलत है क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड नॉट बीन के साथ वर्ब का आईएनजी रूप ज़रूरी नहीं है होता है, वर्ब का आईएनजी रूप ज़रूरी होता है। यस्टरडे शब्द का इस्तेमाल भी इस टेंस के साथ गलत है क्योंकि यह अतीत के एक निश्चित समय को संदर्भित करता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आमतौर पर बिफोर या व्हेन जैसे शब्दों का उपयोग होता है। तो इसके लिए करेक्ट यूजेज क्या रहेगा, आई हैड नॉट बीन वर्किंग बिफोर यस्टरडे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड नॉट बीन के बाद हमेशा वर्ब का एनजी रूप आना चाहिए, साथ ही स्पेसिफिक टाइम के बजाय ड्यूरेशन या इंटरप्रेटेड एक्शन का संदर्भ दिया जाता है। ओवर यूज ऑफ टाइम एक्सप्रेशन, यानी कभी कभी टाइम एक्सप्रेशन का अत्यधिक उपयोग किया जाता है जिससे वाक्य अस्वाभाविक या भ्रामक हो सकता है। जैसे सी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स सिंस मॉर्निंग, यानी यह वाक्य गलत है क्योंकि सिंस मॉर्निंग और फॉर 2 आवर्स दोनों में से समय की अवधि बताई जा रही है जो एक ही संदर्भ का उल्लेख नहीं कर सकती है। सिंस और फॉर दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकते हैं। करेक्ट यूजेज क्या रहेगा कि सी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। सिंस और फॉर का उपयोग अलग अलग समय संदर्भों में किया जाता है। अगर एक ही संदर्भ है तो दोनों का उपयोग एक साथ करना गलत है। देखते हैं आईएलटीएस बैंड 9 के लेवल की। तो इसके लिए पहला यूजिंग है यूजिंग ड्यूरेशन टू एक्सप्रेस ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट, यानी जब आप किसी क्रिया की समय की अवधि के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि वह क्रिया अतीत में कुछ समय तक चलती रही थी। एग्जाम्पल जैसे बाय द टाइम द मीटिंग स्टार्टेड आई हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन फॉर ओवर 2 वीक्स, यानी जब बैठक शुरू हुई मैं 2 हफ्तों से अधिक समय से प्रस्तुति पर काम कर रहा था। एक्सप्लेनेशन क्या है कि यह वाक्य हैड बीन वर्किंग के द्वारा एक क्रिया की निरंतरता और समय की अवधि को दर्शाता है। बैंड 9 के लेवल के लिए यह
वाक्य अधिकतम विस्तार और स्पष्टता को दर्शाता है, ये बताते हुए कि कोई क्रिया अतीत में कितने समय तक चल रही थी। दूसरा है शोविंग कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें आप कोज और इफेक्ट के बीच संबंध को दिखाते हैं। ये अधिक प्रभावशाली और जटिल वाक्य बनाता है। एग्जाम्पल जैसे शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो फॉर सेवरल आवर्स विच इज वाई शी परफॉर्म्ड सो वेल इन द कॉन्सर्ट। यानी वह कई घंटे से पियानो का अभ्यास कर रही थी, यही कारण है कि उसने कंसर्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दी। यानी यह वाक्य अतीत में चल रही क्रिया के कारण यानी इफेक्ट को जोड़ता है। बैंड 9 लेवल पर यह वाक्य कोज इफेक्ट रिलेशनशिप को स्पष्ट रूप से दिखाता है और हैड बीन प्रैक्टिसिंग जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस वर्ब का उपयोग सही समय, संदर्भ और गतिशीलता को दर्शाता है। उसके बाद एक्सप्रेसिंग रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। यानी जब आप यह दिखाना चाहते हैं कि कोई क्रिया अतीत में बार बार होती रही थी। एग्जाम्पल जैसे दे हैड बीन ट्रेवलिंग एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ईयर विच इज़ वाई दे वर सो टायर्ड बाय द टाइम द हॉलीडे सीजन अराइव्ड। यानी वे पूरे साल लगातार यात्रा कर रहे थे, यही कारण था कि जब छुट्टियों का मौसम आया तब वे इतने थके हुए थे। ये वाक्य यह दर्शाता है कि अतीत में यात्रा करना एक निरंतर या दोहराई गई क्रिया थी, जिससे परिणाम स्वरूप थकावट उत्पन्न हुई है। और बैंड 9 के लेवल के वाक्य में रिपीटेड एक्शन और कोज इफेक्ट को बहुत स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है। अब यूजिंग स्पेसिफिक टाइम एक्सप्रेशन जैसे 4 आवर्स, सिंस लास्ट वीक, ओल्ड डे आदि का उपयोग अतीत में जारी क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बाय द टाइम आई रिटर्न होम दे हैड बीन वेटिंग फॉर मोर देन 3 आवर्स। यानी जब तक मैं घर लौटा वे 3 घंटे से अधिक समय से इंतज़ार कर रहे थे। इस वाक्य में टाइम एक्सप्रेशन फॉर मोर देन 3 आवर्स के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का सही उपयोग किया गया। यह ड्यूरेशन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है और पूरे वाक्य का स्ट्रक्चर अधिक एकेडमिक और कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो बैंड 9 के लिए आवश्यक है। अब है डिस्क्राइबिंग इंटरप्टेड एक्शन। यानी यह वाक्य तब उपयोगी होती हैं जब कोई क्रिया अतीत में जारी थी और फिर किसी अन्य घटना के कारण बीच में रुक गई है। जैसे आई हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर सेवरल मंथ बिफोर द कंपनी सडनली डिसाइडेड द चेंजेस इन इट्स डायरेक्शन। यानी मैं इस प्रोजेक्ट पर कई महीनों से काम कर रहा था जब कंपनी ने अचानक अपनी दिशा बदलने का निर्णय लिया। यह वाक्य ये दिखाता है कि एक क्रिया अतीत में कुछ समय तक जारी रही थी और फिर एक दूसरी घटना ने उसे रोक दिया। ये इंटरप्टेड एक्शन को दर्शाने वाला एक उत्तम उदाहरण है जो बैंड 9 लेवल पर उत्कृष्टता को दिखाता है। उसके बाद शोविंग पास्ट हैबिचुअल एक्शन। जब आप यह दिखाना चाहते हैं कि कोई क्रिया अतीत में बार बार होती रही थी तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे ही हैड बीन विजिटिंग द ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर फॉर ओवर ए डिकेड्स बिफोर दे मूव्ड द अनदर सिटी। यानी वह 10 साल से अधिक समय तक हर गर्मी में अपने दादा दादी से मिलने जाता था जब तक कि वे दूसरे शहर नहीं चले गए। ये वाक्य अतीत में हैबिचुअल एक्शन को व्यक्त करता है। हैड बीन विजिटिंग का उपयोग ये दर्शाता है कि ये क्रिया एक लंबे समय तक होती रही। और मूव्ड जैसे वाक्य जैसे दूसरे समय में एक स्थिर घटना को बताया गया है। एम्फाइजिंग ड्यूरेशन विथ लॉन्गर टाइम पीरियड। यानी इसमें वाक्य समय के विस्तारित बिंदुओं और भारी परिणाम का उल्लेख होता है, जो बैंड 9 के लेवल के लिए अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। जैसे बाय द एंड ऑफ ईयर दे हैड बीन लिविंग इन द सिटी फॉर ओवर 25 years विच हैड डीपली इन्फ्लुएंस्ड देयर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। यानी वर्ष के अंत तक वे शहर में 25 साल से अधिक समय से रह रहे थे, जिसने उनके जीवन को दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव डाला। यानी यह वाक्य समय की दीर्घता को और उसके परिणाम को जोड़ता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग समय की अवधि को बढ़ाने और उस अवधि के दौरान होने वाले प्रभाव को दिखाने के लिए किया जाता है।
तो मिलते हैं अगले टेंस के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पूरी आईएलटीएस की तैयारी एकदम प्रोफेशनल तरीके से करवाई जाएगी, बिना चिंता के। लगातार देखते रहिए वीडियो और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।